ओवैसी को लोग कहते हैं, लगातार मीडिया में भी चर्चा रहता है कि बी टीम बीजेपी की, लेकिन ओवैसी लगातार नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हैं, बीजेपी पर आक्रामक हैं। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स में? क्या कहीं बीजेपी को इससे फायदा होगा जितना आक्रामक होंगे, या नुकसान होगा? देखिए, जहां तक असुद्दीन ओवैसी का सवाल है तो उनके उम्मीदवार किशनगंज से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी वो 3 लाख के करीब वोट पाए थे और उनके इस हद तक वोट पाने की वजह से हालत ये हुई थी कि किसी तरीके से जो जावेद हैं, प्रोफेसर जावेद, वो चुनाव जीत पाए थे। कहा यह जा रहा है कि किशनगंज में प्रोफेसर जावेद के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी सिर्फ मोदी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बिहार में इतने सालों तक शासन करके मुसलमानों की हकमारी की है, उनको वो नहीं दिया जिसके मुसलमान हकदार हैं। कल भी उन्होंने एक सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव नौकरी देने का खूब वाहवाही लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 18% मुसलमान है, उसमें से कितने मुस्लिम्स को नौकरियां मिली है। जबकि अगर आप नीतीश कुमार के भाषणों को सुनेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे कि मदरसों के शिक्षकों को का वेतनमान उन्होंने सरकारी शिक्षक के आसपास ला दिया, उनके बराबर कर दिया। वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने की। मुसलमानों के लिए उन्होंने जिस हद तक काम किया है उतना 2005 से पहले यानी लालू प्रसाद ने कभी नहीं किया। इसलिए उनको मुसलमान का वोट मिलना चाहिए। जहां तक सवाल है अमित शाह के दौरे का, तो अमित शाह भी सीमांचल में पहुंचे थे। अमित शाह ने वहां पर सीएए की बात नहीं की, राम मंदिर की बात नहीं की। दरअसल अमित शाह समझ रहे थे कि कटिहार में जो सॉफ्ट मुस्लिम्स हैं, जो जेडीयू के तरफ थोड़ा सा अपना रुख नरम रखते हैं, हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी है जिससे कि सॉफ्ट मुस्लिम्स के भावनाओं को चोट पहुंचे। इसलिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अशफाक करीम कटिहार से आरजेडी से टिकट चाहते थे, आरजेडी ने उनको ना तो कटिहार से टिकट दिया और ना ही सुपौल से टिकट दिया। अब अशफाक करीम जेडीयू के पाले में आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वो भी जबरदस्त तरीके से कटिहार में मेहनत कर रहे हैं और दुलाल चंद गोस्वामी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कटिहार में ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर वाकई ध्रुवीकरण ठीक ढंग से हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा। लेकिन स्थिति सीमांचल की बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रही है। किशनगंज में चुनाव है, पूर्णिया में चुनाव है, कटिहार में चुनाव है, बांका में चुनाव है, भागलपुर में चुनाव है, लेकिन सबकी नजरें सबसे ज्यादा पूर्णिया पर टिकी हुई हैं। वजह यह है पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव ने शुरू से ही जिस तरीके से वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और उनका टिकट लालू यादव ने कटवा दिया, कांग्रेस का सिंबल लेने नहीं दिया, बीमा भारती को मैदान में उतार दिया और उसके बाद पप्पू यादव ने लालू परिवार को चुनौती देकर के मोर्चा थामे रखा। लोगों की सिंपैथी वहां जिस तरीके से मिल रही है, कहा तो यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव को गुप्त समर्थन खुद ओवैसी दे रहा है। ऐसे में इस बात में कितना दम है, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूर्णिया में 7 लाख मुसलमानों की आबादी है। ओवैसी पप्पू यादव के खिलाफ तो कुछ नहीं बोले हैं अभी तक। इसलिए अगर तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, पर पप्पू यादव के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ओवैसी गुप्त समर्थन, परोक्ष समर्थन पप्पू यादव का कर रहे हैं और वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।